अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। कल रूल नंबर 1 पढ़े थे बेटा, ठीक है ना। कल मैंने पढ़ा था कि प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि सबसे पहले जो है क्या आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। लेकिन आज हमें पढ़ना है रूल नंबर 2, यानी स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड। अगर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो उस शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद इज, एम, आर, फिर क्या लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी क्या लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। जैसे रूल नंबर 2 कहता है, कल मैंने इंटरोगेटिव का रूल नंबर 1 पढ़ा था और रूल नंबर 2 पढ़ना है। रूल 2, यदि वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, क्या, कोई प्रश्नवाचक शब्द, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तुम क्या कर रहे हो, ठीक। तो जैसे शब्द कब, क्यों, कहाँ, आया हो तो अंग्रेजी, ठीक है ना। अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी, फिर इज, एम, आर, मतलब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद इज, एम, आर, ठीक। फिर सब्जेक्ट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे बेटा क्वेश्चन क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनेगी, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनेगी। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर मतलब कहाँ। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, इज, एम, आर का प्रयोग होगा। अब यहाँ क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, आर का प्रयोग, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू, वेयर आर यू। फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम है, यानी यू, ठीक है ना। वेयर आर यू गोइंग, समझ में आ गया बेटा, ठीक। उसके ये पहला था। दूसरा एग्जाम्पल, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। तो सबसे पहले क्या, क्या की इंग्लिश क्या होती है बेटा, व्हाट, क्या होता है, व्हाट, व्हाट इज ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज ही, और करना क्या क्या होता है, डू, मतलब करना यानी डूइंग, क्या हो जाएगा, डूइंग, समझ में आया, यानी वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। तो आज आप लोगों ने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल 2। कल इसी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल 3 सीखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, गुड।